नालंदा इतिहास में ज्ञान का प्रतीक, लेकिन आज यहीं की जमीन खून से लाल हो रही है। एक सरकारी जमीन जिस पर कब्जे की जिद ने चाचा को मरवा दिया और भतीजे को कातिल बना दिया। फौलनवा गांव हरनौत थाना, यहाँ चंद्रदीप प्रसाद नाम का एक व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई और परिवार के साथ रहता था, लेकिन उसके अपने ही भतीजे के आंखों में लालच ने घर बना लिया था। सरकारी जमीन पर कब्जे का लालच। गांव में इस जमीन पर विवाद कोई नया नहीं था। पंचायत बैठी, बहस हुई, लेकिन नतीजा जीरो। 5 नवंबर की शाम गांव में सभी लोग रोजमर्रा की तरह काम में लगे थे। अचानक बहस शुरू हुई, आवाजें बढ़ी और फिर एक तेज धमाका। भतीजे ने करीब से गोली मारी, चाचा जमीन पर गिर गया, खून मिट्टी में मिल गया और पूरा गांव खामोश परिवार दौड़ पड़ा। इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा बहुत देर हो चुकी है। एक परिवार उजड़ गया, एक आदमी की जिंदगी खत्म हो गई और दूसरा अपनी जिंदगी बर्बाद कर भाग गया। एफआईआर दर्ज हुआ, आरोपी तो फरार हो गया, पर पुलिस अभी भी पीछा कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या केवल एक गिरफ्तारी से यह समस्या खत्म हो जाएगी? डेटा बताता है कि बिहार में अपराध का प्रतिशत, जमीन विवाद से जुड़े अपराध 60 से 70%, सालाना भूमि विवाद केस 2022 से 2024 तक 30,000। ये आंकड़ा कहीं न कहीं डराने वाला है। और सबसे ज्यादा जमीन विवाद पर केस नालंदा, पटना, वैशाली और दरभंगा में होता है। यानी आज बिहार में जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं, मरने मारने का कारण बन चुकी है। सरकारी जमीन जिस पर कोई भी दावा नहीं कर सकता, पर असलियत जिसके पास ताकत, जमीन उसी की। पुलिस आती है, रोकती है, लेकिन फिर वही लोग रात में आकर दोबारा कब्जा कर लेते हैं। क्या जमीन की कीमत इंसान की जान से ज्यादा हो गई है? और कब तक अपने ही खून से अपने ही को धोते रहेंगे? नालंदा जहां ज्ञान की नदियां बहती थी, आज खून की धारा दिख रही है। और असली सवाल यह है, हम आगे बढ़ रहे हैं या जमीन की जिद में पीछे लौट रहे हैं? कभी बिहार के बक्सर जिले में ऐसे घटना हो जाते हैं जहाँ पे मर्डर हो जाती है, और कभी नालंदा में, और कभी भागलपुर में किसी का जमीन 1 रुपए में ले लिया जाता है। ये बिहार में कोई नया खेल नहीं चल रहा है। बिहार में ऐसे बहुत सारे क्राइम चल रहे हैं और इसको रोका नहीं जा रहा है। बाकी क्या आप क्या सोचते हैं ये सब पर ये कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।